हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं रीना हमारे चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने हिंदी साहित्य सीरीज़ को शुरू कर रखा है, तो जो भी स्टूडेंट अपनी सीयूटी की, यूजीसी हिंदी नेट की, टीजीटी पीजीटी हिंदी की या फिर किसी भी स्टेट का कम्पिटेटिव एग्जाम है और आपका विषय यदि हिंदी है तो ये सीरीज़ आप सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा हिंदी साहित्य के अंतर्गत कहानी आंदोलन। तो चलिए हम आगे जो है इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं तो इनको विस्तार से हम जान लेते हैं कि हिंदी साहित्य में 1960 ईस्वी के आसपास व उसके बाद विविध लेखकों के द्वारा अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने के लिए विविध कहानी आंदोलन जो है वो जो चलाए गए थे अलग अलग लेखकों के द्वारा। तो इस श्रेणी में जो निम्नलिखित कहानी आंदोलन प्रसिद्ध हुए हैं तो वो कौन कौन से हुए हैं। एक तो पहले है सचेतन कहानी आंदोलन, जिसके प्रवर्तक कौन थे, जिसके प्रवर्तक थे महीप सिंह। दूसरा कहानी आंदोलन है समानांतर कहानी आंदोलन, जिसके प्रवर्तक थे कमलेश्वर। कहानी आंदोलन, इसके प्रवर्तक थे निर्मल वर्मा। समकालीन कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं गंगा प्रसाद विमल। उससे आगे और कौन कौन से कहानी आंदोलन हुए हैं तो सक्रिय कहानी आंदोलन के जो प्रवर्तक है वो है राकेश वत्स और असहज आंदोलन के प्रवर्तक है अमृत राय। तो इस प्रकार से कहानी आंदोलन के अंतर्गत में ये जो आंदोलन है वो इन प्रवर्तकों के द्वारा चलाए गए हैं। तो इन हम एक एक कहानी आंदोलन को लेते हैं और उनको विस्तार से जानते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख कवि रहे हैं और उन्हें किन कहानियों को लिखा है, तो चलिए उसको हम जान लेते हैं। पहले जो है आएगा वो आएगा सचेतन कहानी आंदोलन। तो इस कहानी का आंदोलन 1946 ईस्वी के आसपास में किसने किया था, महीप सिंह के द्वारा किया गया था। इस कहानी आंदोलन के विकास में निम्नलिखित विद्वानों ने अपना योगदान दिया है। तो वो कौन कौन से हैं तो महीप सिंह है, कृष्ण अग्निहोत्री है और हिमांशु जोशी है। तो इन्होंने जो है सचेतन कहानी आंदोलन में अपना योगदान दिया है। तो महीप सिंह, उनका समय कितना है 1930 ईस्वी है। तो इन्होंने कौन कौन सी कहानियाँ लिखी हैं तो चलिए उनको हम जान लेते हैं। इनके जो प्रमुख कहानी संग्रह वो है सुबह के फूल 1959 ईस्वी, उजाले के उल्लू 1964 ईस्वी, घिराव 1968 ईस्वी, कुछ और कितना 1973 ईस्वी, 51 कहानियाँ 1976 ईस्वी और कितने संबंध 1979 ईस्वी। तो ये इनके प्रमुख कहानी संग्रह जो है हमें प्राप्त होते हैं। इनकी अन्य प्रसिद्ध कहानियाँ कौन कौन सी हैं तो वो है धूप की उंगलियों के निशान 1992, सहमे हुए, दिल्ली कहाँ है 1985, ऐसा ही है 2002 ईस्वी, एक मरता हुआ दिन, आओ हंसेंगे, काला बाप गोरा बाप, शहर, बास और पुल और सैलाब। तो ये हमें इनकी अन्य प्रसिद्ध कहानियाँ जो है वो प्राप्त होती हैं। इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं तो चलिए हम उनको जान लेते हैं कि इनके द्वारा रचित जो कहानियां हैं वो किसके द्वारा, अमेरिका के जो प्रसिद्ध कहानीकार है जेम्स वालावन के द्वारा प्रतिपादित एक्टिविज्म आंदोलन से प्रभावित ये कहानियां मानी जाती हैं। इनकी कहानियों के प्रकाशन के लिए इन्होंने सचेतन नामक एक जो पत्रिका थी उसका प्रकाशन इन्होंने किया था। 1968 ईस्वी में इनको भारतीय लेखक संघ नामक एक संस्था है उसकी भी इन्होंने स्थापना की थी। 1909 ईस्वी में इनको भारतीय सम्मान से भी पुरस्कृत किया गया था। तो ये इनसे संबंधित हमें महत्वपूर्ण जो तथ्य है वो प्राप्त होते हैं। अगला जो हमारा कहानीकार है वो कौन है, कृष्ण अग्निहोत्री। तो इनकी प्रसिद्ध कहानियाँ कौन कौन सी हैं तो एक और अश्वत्थामा, विरासत, माही बनारसी, रंगबा और जिंदा आदमी, तीन के घेरे और गलियारे। तो ये इनकी हमें प्रसिद्ध कहानियाँ प्राप्त होती हैं किसकी, अग्निहोत्री की। इनसे अगले जो हमारे कहानीकार आएंगे वो कौन है तो हिमांशु जोशी। तो इनके कहानी संग्रह कौन कौन से हैं, मेरी 13 कहानियाँ, रथ चक्र और हिमांशु जोशी की विशिष्ट कहानियाँ। तो ये इनके हमें कहानी संग्रह जो प्राप्त होते हैं। अब हमारा जो अगला कहानी आंदोलन है तो वो कौन सा है तो वो है समानांतर कहानी आंदोलन। अब हमारा जो अगला आंदोलन है तो वो कौन है, समानांतर कहानी आंदोलन। तो चलिए इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको हम जान लेते हैं कि इस कहानी आंदोलन का जो प्रतिपादन है 1972 ईस्वी के आसपास कमलेश्वर ने अपने दम पर किया था। इस कहानी आंदोलन के जो कहानीकार हैं वो वामपंथ
के विचार से सहमत थे और साहित्य के केंद्र में आम आदमी का होना चाहिए, ये इन्होंने क्या है स्वीकार किया है। किंतु वे समाजवादियों के सर्वहारा चिंतन से सहमत नहीं थे। इनके अनुसार सर्वहारा एक खास सिद्धांत से जुड़ा शब्द है और यह भारत में आम आदमी की समग्रता के प्रति न्याय नहीं कर सकता है। जो समानांतर कथाकार हैं, उन्होंने देश के आम आदमियों के आर्थिक अभाव को, संघर्ष को, समस्याओं को पहचाना और उसी चेतना ने इन्होंने अपने आम आदमी को, और इसी चेतना के कारण इन्होंने जो है आम आदमी को अपने साहित्य का क्या बनाया, केंद्र बनाया, केंद्र विषय बनाया है। किन्होंने? असमानता आंदोलन के कहानीकारों ने। उसके बाद हम आगे देखें कि आम आदमी का जो संघर्ष है शोषण प्रधान व्यवस्था से है, जिसमें समानांतर पूंजीवादी और सांप्रदायवादी शक्तियों की साजिश जो वो शामिल होती है। किसमें? जो आम आदमी का संघर्ष करने, आम आदमी का शोषण करने में। समांतर कहानियों में इस संघर्ष को खूब ही जो है अच्छे से तरीके से क्या है चित्रित किया गया है। समांतर कहानी संस्थाओं और व्यवस्थाओं के वर्ग चरित्र की पहचान करती है और उनको क्या करती है, बेनकाब करती है, उनकी सच्चाई को सबके सामने लेकर के आती है। समांतर कहानियों के शिल्प का आग्रह नहीं है। कहानियों को अमूर्त बनाने वाले शिल्पगत तत्वों, बिंब, प्रतीक आदि का क्या है निषेध इसमें किया गया है। विषय के अनुरूप भाषा रूपाकार ग्रहण करती है। जो भी विषय होता है उसी के अनुसार जो भाषा है उसका क्या करती है, रूप ले लेती है। यह सहज, वेदक और अनौपचारिक है। कौन है? भाषा। तो अब हम आगे देखें कि डॉक्टर विनय शर्मा के अनुसार आम आदमी सिर्फ आदमी है। वह किसान, मजदूर, कृषक, सर्वहारा वर्गों में बटा हुआ ना होकर के एक क्या सलिष्ट व्यक्ति है। वो इन वर्गों में बटा ना होकर के सब क्या एक व्यक्ति ही है। तो ये किसने माना? डॉक्टर विनय ने माना है। डॉक्टर मधुरेश के अनुसार मध्यकालीन कवियों की तरह कमलेश्वर के अनुसार मध्यकालीन कवियों की तरह कमलेश्वर का यह जो आम आदमी है वो भी एक निर्गुण, अमूर्त, निराकार और रूपहीन तत्व है, जिसे आसानी से देखकर पहचान पाना क्या है, बहुत ही मुश्किल है। इस कहानी आंदोलन में निम्नलिखित विद्वानों ने अपना योगदान दिया है। किसमें? समानांतर कहानी आंदोलन में। तो कौन कौन है? कमलेश्वर, रमेश उपाध्याय और रमेश चंद्र शाह। तो ये जो है रमेश चंद्र शाह, तो ये जो है कहानीकार, ये हमारे समांतर कहानीकार आते हैं। तो पहले जो है वो है कमलेश्वर। इनकी कौन कौन सी प्रसिद्ध कहानियां हैं तो उनको हम देख लेते हैं। राजा निर्बंसियाँ 1957, कस्बे का आदमी 1958, मांस का दरिया 1966, खोई हुई दिशाएं 1963, बयान 1973, आज़ादी मुबारक 2002, समग्र कहानियाँ, देश परदेश और हम पेशा। तो ये इनकी जो है प्रसिद्ध कहानियाँ जो है हमें प्राप्त होती है। इनकी अन्य कहानियाँ कौन कौन सी हैं तो भटके हुए लोग, नीली झील, जर्ज पंचम की नाक, देवी की मांग, बचपन जो लिखा नहीं जाता, एक रुकी हुई जिंदगी, 16, छतों वाला घर और तलाश। तो ये इनकी हमें अन्य प्रसिद्ध कहानियाँ जो है प्राप्त होती है। तो ये किसकी कहानियाँ हैं? ये कमलेश्वर जी की कहानी है। तो इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं तो उनको भी हम जो है एक बार पढ़ लेते हैं। एक अकेले अपने दम पर किसी कहानी आंदोलन का प्रतिपादन करने वाले जो ये कवि माने जाते हैं। इन्होंने अकहानी आंदोलन को उच्च खलल, भोगवादी प्रवृत्तियों के विरोध में अभ्यास प्रेतों का विद्रोह नामक एक लेख भी लिखा था, जो धर्म युद्ध पत्रिका में क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था। राजा निर्बंसिया कमलेश्वर की क्या है, एक प्रसिद्ध कहानी जो ये मानी जाती है। यह दोहरे कथानक वाली हिंदी की प्रथम कहानी भी मानी जाती है। इनके द्वारा अपनी कहानियों के प्रकाशन में सारिका नामक पत्रिका का भी प्रकाशन किया गया था। इनके द्वारा अपनी कहानियों के प्रकाशन में सारिका नामक एक जो पत्रिका थी उसका प्रकाशन भी इनके द्वारा किया गया था। आगे जो हमारे कहानीकार हैं वो कौन है? रमेश उपाध्याय। तो इनकी प्रसिद्ध कहानियाँ कौन कौन सी हैं तो चलिए उनको हम देख लेते हैं। पैदल अंधेरे में, बदलाव के पहले, राष्ट्रीय राज्य मार्ग, किसी देश के शहर में, आत्मसमर्पण, कहाँ हो प्यारे लाल, नदी के साथ एक रात। तो ये इनकी हमें प्रसिद्ध कहानियाँ प्राप्त होती है। और इनका जो एक कहानी संग्रह वो कौन सा है? अर्थतंत्र तथा अन्य कहानियाँ। ये इनका क्या एक कहानी संग्रह है जो हमें प्राप्त होता है। अगले जो हमारे कहानीकार आएंगे वो कौन है? रमेश चंद्र शाह। तो इनकी प्रसिद्ध कहानियाँ कौन कौन सी हैं? मोहल्ले का रावण, थिएटर,
मानपत्र और जंगम में आग। तो ये इनकी हमें प्रसिद्ध कहानियाँ जो है वो प्राप्त होती है। किसकी? रमेश चंद्र शाह की। अगर तीसरा जो हमारा कहानी आंदोलन है वो कौन सा? अकहानी आंदोलन। इस कहानी आंदोलन का प्रतिपादन 1960 ईस्वी के आसपास निर्मल वर्मा के द्वारा किया गया था। इस कहानी आंदोलन में जगदीश चतुर्वेदी ने भी क्या है? अपना सहयोग दिया है। यह कहानी आंदोलन फ्रांसीसी साहित्य के एंटी स्टोरी आंदोलन से क्या है? प्रभावित माना जाता है। इस कहानी आंदोलन में किन किन्नों ने अपना सहयोग दिया है? तो निर्मल वर्मा ने, जगदीश चतुर्वेदी ने और यादवेंद्र शर्मा चंद्र ने अपना महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने दिया है। अब इन कहानीकारों से संबंधित जो तथ्य हैं उनको हम जान लेते हैं कि निर्मल वर्मा का जो कहानी संग्रह है वो कौन कौन से हैं? परिंदे 1960, बीच बैस में 1973, पिछली गर्मी में, कौवे और काला पानी 1983, सूखा और अन्य कहानियाँ, 11 लंबी कहानियाँ, एक दिन का मेहमान, जलती झाड़ी और आगे। ये हमें निर्मल वर्मा के प्रसिद्ध कहानी संग्रह प्राप्त होते हैं। इनकी प्रसिद्ध कहानियाँ कौन कौन सी हैं? लंदन की रात, लवर्स, कुत्ते की मौत, बुखार, सुबह की सैर, 1.5 इंच ऊपर, अंधेरे में अब कुछ नहीं है। तो ये जो है हमें निर्मल वर्मा की प्रसिद्ध कहानियाँ क्या है वो प्राप्त होती है। अन्य विशेष तथ्य है कि जो निर्मल वर्मा की जो कहानी संग्रह कौन सा? 11 लंबी कहानियाँ जो निर्मल वर्मा की रचना है, ये निर्मल वर्मा का प्रतिनिधि कहानी संग्रह जो माना जाता है। कौवे और काला पानी कहानी संग्रह के लिए इनको 1985 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हिंदी साहित्य में संपूर्ण योगदान के लिए उनको 1999 ईस्वी में ज्ञानपीठ साहित्य पुरस्कार जो है वो भी प्रदान किया गया है। अगले जो हमारे कहानीकार है वो है जगदीश चतुर्वेदी। इनकी प्रसिद्ध कहानियाँ कौन कौन सी हैं? तो जीवन का संघर्ष 1954, निहंग 1973, अंधेरे का आदमी 1980, विवर्त 1981, आदिम गंध 1995, डहलिया का फूल 1994। तो ये जो है हमें जगदीश चतुर्वेदी की प्रसिद्ध कहानियाँ प्राप्त होती है। अब यादवेंद्र शर्मा चंद्र की जो प्रसिद्ध कहानियाँ हैं उनको भी हम पढ़ लेते हैं। मेहंदी के फूल, सौंदर्य और शैतान, उभरता विद्रोह, आत्मबोध, डाबड़ी, फैसला, नया सूरज, खून के कतरे, सांप का साथ, स्वयं को निगलते हुए, मैं भगवान हूँ और महापुरुष। तो ये जो है हमें इनकी प्रसिद्ध कहानियाँ जो है वो प्राप्त होती है। अगला जो हमारा कहानी आंदोलन है वो है समकालीन कहानी आंदोलन। तो इस कहानी आंदोलन के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? गंगा प्रसाद मिश्र थे, जिन्होंने 1967-68 ईस्वी में इनका क्या है इस कहानी आंदोलन का प्रतिपादन किया था। इस कहानी आंदोलन के विकास में निम्नलिखित कहानीकारों का जो मुख्य योगदान है वो रहा है। तो कौन कौन सा? गंगा प्रसाद विमल, रविंद्र कालिया और ममता कालिया। ये हमें जो है कहानीकार मिलते हैं जिन्होंने समकालीन कहानी आंदोलन में अपना योगदान दिया है। तो हमारे इसमें पहले कहानीकार कौन है? गंगा प्रसाद विमल। तो इनके कहानी संग्रह कौन कौन से हैं? कोई शुरुआत 1972, अतीत में कुछ 1973, इधर उधर 1980, बाहर ना भीतर 1981, चर्चित कहानियाँ 1983 और 1994 में ये प्रकाशित हुई है। 1983 में इनका पहला भाग और 1994 में इनका दूसरा भाग प्रकाशित हुआ है। खोई हुई ठाठी 1994 ईस्वी और समग्र कहानियाँ 2004 ईस्वी। तो ये इनकी हमें प्रसिद्ध कहानी जो संग्रह है वो प्राप्त होते हैं। इनकी अन्य कहानियाँ कौन कौन सी? एक और विदाई, प्रश्न चिन्ह, विध्वंस, शहर में और बीच में दरार। तो ये हमें गंगा प्रसाद विमल की अन्य कहानियाँ जो प्राप्त होती है। तो गंगा प्रसाद विमल की जो कहानियाँ उसमें तत्कालीन शहरी जीवन की जो समस्याएं हैं उनका चित्रण जो है हमें देखने को मिलता है, या यूँ कहे इन्होंने अपनी रचनाओं में शहरी जीवन की जो तत्कालीन समस्याएं हैं उनको चित्रित किया है। अगला जो हमारे कहानीकार है वो है रविंद्र कालिया। इनकी प्रसिद्ध कहानियाँ कौन कौन सी हैं? 9 साल छोटी पत्नी 1969 ईस्वी, काला रजिस्टर 1972 ईस्वी, गरीबी हटाओ 1976 ईस्वी, गली कूचे 1976 ईस्वी, चैकैया नीम 1979 ईस्वी, बाकेलाल 1982 ईस्वी, राग मिलावट मालकोस 1985 ईस्वी, 27 साल की उम्र तक 1987 ईस्वी, जरा सी रोशनी 2002, एक डरी हुई औरत और बड़े शहर का आदमी। तो ये रविंद्र कालिया की हमें प्रसिद्ध कहानियाँ जो है वो प्राप्त होती है।
अगली जो हमारे कहानीकारक है ममता कालिया। इनकी प्रसिद्ध कहानियाँ कौन कौन सी हैं? तो छुटकारा 1969 ईस्वी, सीट नंबर 6 1978 ईस्वी, एक अदद औरत 1979 ईस्वी, प्रतिदिन 1983 ईस्वी, उसका यौवन 1985 ईस्वी, जांच अभी जारी है 1990 ईस्वी, बोलने वाली औरत 2000, मुखौटा 2002, निर्मोही 2006, खुद किस्मत 2010, थोड़ा सा प्रगतिशील 2014। तो ये ममता कालिया की हमें जो है प्रसिद्ध का जो कहानियाँ हैं वो प्राप्त होती है। अगला जो हमारा कहानी आंदोलन है वो है सक्रिय कहानी आंदोलन। इस कहानी आंदोलन का जो प्रतिपादन है वो 1979 ईस्वी के आसपास राकेश वत्स के द्वारा किया गया था। इस कहानी आंदोलन में निम्नलिखित 2 विद्वानों ने अपना मुख्य योगदान दिया है। तो कौन कौन से हैं? राकेश वत्स और मिथिलेश्वर। तो इन 2 कहानीकारों ने अपना योगदान जो है इस कहानी आंदोलन के अंतर्गत दिया है। तो इनकी जो कहानियाँ हैं, या हम यूँ कहें जो इन कहानीकारों की जो प्रसिद्ध कहानियाँ, तो उनको भी हम देख लेते हैं। राकेश वत्स कौन कौन सी है? अतिरिक्त तथा अन्य कहानियाँ 1970 ईस्वी, अंतिम प्रजाति 1975 ईस्वी, अभियुक्त 1979 ईस्वी, शुरुआत 1980 ईस्वी, एक बुद्ध और 1980 ईस्वी, और इस हालत में। तो ये हमें जो है इनकी कहानियाँ जो है प्राप्त होती है। अगले हमारे कहानीकार है वो कौन है? तो वो है मिथिलेश्वर। इनकी प्रसिद्ध कहानियाँ जो है उनको भी हम जान लेते हैं कि वो कौन कौन सी हैं। बापूजी 1976, बंद रास्तों के बीच 1978 ईस्वी, दूसरा महाभारत 1979 ईस्वी, मेघना का निर्णय 1980 ईस्वी, गांव के लोग 1981 ईस्वी, विग्रह बापू 1982 ईस्वी, तिरिया जन्म 1982 ईस्वी, हरिहर काका 1983 ईस्वी, माटी की महक और धरती की गांव की, माटी की महक धरती गांव की 1986 ईस्वी, एक में अनेक 1987, एक थे प्रोफेसर वीर लाल 1993, भोर होने से पहले 1994, चल खुसरो घर आपने 2000, और नमूनी 2001। तो ये हमें जो इनकी प्रसिद्ध कहानियाँ जो है मिथिलेश्वर की प्राप्त होती है। अगला जो हमारा कहानी आंदोलन है वो है सहज कहानी आंदोलन। तो इस कहानी आंदोलन के जो प्रवर्तक है वो कौन है? अमृत राय है, जिन्होंने सबसे पहले 1964 ईस्वी में इसका प्रतिपादन किया था। आगे चलकर 1975 ईस्वी में डॉक्टर सुशील कुमार के द्वारा इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का जो प्रयास है वो किया गया था, परंतु दोनों ही विद्वानों की कहानी लेखन में विशेष सफलता उनको प्राप्त नहीं हुई है। अमृत राय की कहानी संग्रह कौन कौन से हैं? तो इनका जो कहानी संग्रह वो है तिरंगा कफन, और इनकी जो प्रसिद्ध कहानियाँ वो है नागफनी का देश, हाथी के दांत, अग्निशिखा, फांसी के तख्ते से, और कस्बे का एक और पीली मिट्टी, कठघरे। तो ये जो है हमें इनकी जो प्रसिद्ध कहानियाँ जो अमृत राय की वो प्राप्त होती है। तो आज हमने कहानी से संबंधित जितने भी कहानी आंदोलन हुए उन सभी को भी हमने पढ़ लिया। तो आज हमारा जो ये कहानी का जो विषय हमने शुरू किया था वो आज पूरा हो गया है। आज आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर लिख करके बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी स्टूडेंट वो चाहे वो अपनी CUT की तैयारी कर रहे हैं, UGC हिंदी नेट की तैयारी कर रहे हैं, TGT PGT हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी भी स्टेट का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और उनका विषय यदि हिंदी है, तो वो इन सीरीज़ के माध्यम से, इन वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप वहां जाकर के उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट जो मेरे इस चैनल पे नए आए हैं तो वो हमारे ज्ञान गंगा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा करके ऑल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुँचे। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।